हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 और फिर लास्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इस एक्सरसाइज के हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में किए हैं, तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हो। प्रैक्टिस सेट 2.4 पार्ट 1 ऐसा बोल के वो वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। बहुत अच्छे से उसमें सिखाया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 के 3 क्वेश्चन उसमें दिया है और बाकी के 3 क्वेश्चन हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लास्ट में देखने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से फॉर्मूला मेथड उसमें सिखाया गया, आप लोग उसको ध्यान से जाके देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला मेथड से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या बोला है, 4 में क्या बोला है, 5m स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है, 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या बोला, फॉर्मूला मेथड से करने को बोला है। समझ में आया? तो ऐसा इक्वेशन रहेगा तो आपने वो चेक करना है। आपको तो पता ही है कि कैसे चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, या जर्नल फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर जर्नल फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग उसको जर्नल फॉर्म में लेके आएंगे, आगे पीछे करके उसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आगे क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमको ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग चलिए देखिए कंपेयर करते, कंपेयरिंग विथ ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, -2। इस तरीके से आपको ये दिया रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला आपको पता है, हम लोग निकालेंगे इधर बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना दिया, -4 स्क्वायर, ये कितना b -4 स्क्वायर, फॉर्मूले में -4 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 5, बी का वैल्यू कितना दिया है आपको सी का वैल्यू कितना दिया -2। ये कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा +80 हो जाएगा। प्लस ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ये कितना हो जाएगा आपका 4 5 20 और 20 4 5 20 और 20 2 सा कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 हमें इधर क्या लिख देंगे हम लोग 40 कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 56। इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर -4ac। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब आगे देखिए हमारा फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, फॉर्मूले में बोल रहा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये क्या लिख दिया माइनस, फॉर्मूले में क्या है -4, बी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम लोग -4 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर कितना दिया है 56, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 56 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया है 5, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 5। इस तरीके से हो गया, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया आपका 56, कितना हो जाएगा 56 2 कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 बच जाएगा कितना 1, ये कितना हो जाएगा 16, तो 2 8 जा 16, फिर कितना हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कॉमन मिल जाएगा 2 इंटू 14। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। इधर क्या हो जाएगा 10, कितना हो गया आपका 10, कितना हो जाएगा +4, ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा 14 अपॉन 10। यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल सकता है आपका, 2 कॉमन मिल सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 10, 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। अब इक्वेशन हो गया तो मैं क्या करता हूँ, ये आगे का मैं क्या करने वाला हूँ, रफ करूँगा और बाकी का इक्वेशन मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो आप इसको फटाफट लिखिए और मैं आगे का रफ करता हूँ।
बी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो गया, आगे का ये 2 खत्म हो गया, यहाँ क्या बच जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 14 अपॉन कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस 2 प्लस अंडर रूट 14 अपॉन 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 14 अपॉन 5। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखने वाले, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4 का आंसर। और इधर लिखेंगे द गिवन रूट आर ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो ये जो भी हम लोग इसको लिखेंगे, लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में कितना दिया है, वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई 1/3 वाई इज इक्वल टू 2। इस तरीके से आपको इक्वेशन दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर प्लस 1/3 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू 2। आपने अपॉन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया, आप उसको 3 को हटाना चाहते हो तो पूरे इक्वेशन में क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका वो हट जाएगा। अगर नहीं हटाना है तो आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग साइड ऑफ इक्वेशन बाय 3। तो जब 3 सब में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू, ऐसा करता हूँ 1/, हर जगह मैंने हर टर्म में क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, ये गेट कैंसिल, इधर कितना हो जाएगा प्लस y, यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा a 3 b इज इक्वल टू +1 c इज इक्वल टू -6। ये कितना हो जाएगा आपका ए बी सी का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका फॉर्मूला निकालेंगे। बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना दिया है आपको 1 -4, ए का वैल्यू कितना दिया है 3, यहाँ पर लिख देंगे 3, सी का वैल्यू कितना दिया है -6, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, और 12 6 से कितना हो जाएगा 72, यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 72 और 1 कितना हो जाएगा 73। तो हमको क्या मिल गया, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 73। हम लोग फॉर्मूला मेथड से लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac अपॉन कितना हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा -b बोला, b का वैल्यू कितना दिया है 1, हम लोग ने यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना हो जाएगा आपका 73, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा a का वैल्यू कितना दिया है 3, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 3, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 73 अपॉन कितना हो जाएगा 6। ये आपका इक्वेशन नंबर क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 5 का
सॉल्यूशन मिल गया। तो ये सॉल्यूशन मिल गया, एक बार हम लोग ने क्या करना है, इसको प्लस में लेना है और एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस में लेंगे। तो आप इसके आगे का कर सकते, तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √73/6। ये प्लस में एक बार हम लोग ले लिया। दूसरा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन कितना हो जाएगा, 6। एक बार हम लोग ने क्या किया, इसको माइनस में ले लिया, एक बार प्लस में ले लिया। तो ये इक्वेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन है और हम लोग इसको लिखेंगे जो आगे स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 में क्या दिया है, इक्वेशन नंबर 6 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस से जर्नल फॉर्म में इसको कंपेयर करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, a का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, c का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। इस तरीके से हमको इक्वेशन ये दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू कितना दिया है आपका 13 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 का वैल्यू कितना, a का वैल्यू कितना दिया है 5 और इसका वैल्यू कितना दिया है 8। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -20 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 160। कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे ये दो सारे नंबर प्लस में, इधर माइनस में, इधर कितना हो जाएगा माइनस में आ जाएगा 160। माइनस कर देंगे, इधर कितना हो गया 9। तो हमको क्या मिल गया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना मिल गया 9। अब हमें फॉर्मूला मेथड का हमको फॉर्मूला क्या पता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू -b है। तो यहाँ पर देखिए b का वैल्यू कितना दिया है 13, ये -13 प्लस माइनस √ कितना हो जाएगा 9, ये आप इसका वैल्यू कितना दिया है 9 अपॉन 2a। 2 की जगह पे 2 लिख दिया, a की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 5, a की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं 5। तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया -13 प्लस माइनस, इसको बाहर निकालेंगे क्या बच जाएगा यहाँ पर 3 इंटू कितना हो जाएगा 10। इस तरीके से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। तो x इज इक्वल टू -13 प्लस 3 अपॉन कितना हो जाएगा 10। x इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -10 अपॉन 10 कैंसिल हो गया। तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 1 मिल गया। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -13 -3, एक बार माइनस में लिया, ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा -16 अपॉन 10, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, x इज इक्वल टू -8 अपॉन 5। इस तरीके से हमारा ये रूट मिल जाएगा। तो हमको इक्वेशन नंबर 6 के 2 रूट मिल गए, हम लोग ने उसको क्या करेंगे लिख लेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 3 में वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, थोड़ा तो हम लोग उसको करने वाले हैं। तो आप इसको लिखिए, फिर हम लोग इसको रफ करते हैं।
हाँ, तो पेज नंबर 44 पे दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया है। तो पहले में क्या दिया, कंपेयर इक्वेशन, इक्वेशन को कंपेयर करना है और ए बी सी का वैल्यू निकालना है, पहले टेबल में दिया है। दूसरे में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। फिर क्या बोला, राइट फार्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फार्मूला लिखना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और आगे में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड फाइंड द रूट, तो क्या करना है, उसको हम लोग को उसका रूट्स निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या दिया है, तो हम लोग का इक्वेशन ये दिया है एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हमको ये इक्वेशन दिया। तो अभी हम लोग को क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू निकालना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। रूट में दिया, अंडर रूट में दिया, तो इससे डरने की बात नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 पूरा आ जाएगा एक्स को छोड़ के। यहाँ पर सी का कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से इक्वेशन दिया। तो हमारा पहला कंडीशन फुलफिल, ए बी सी का वैल्यू हमको मिल गया। अब आगे वाला क्या बोल रहा है, फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपने क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला लिख दिए। यहाँ पर b का वैल्यू कितना दिया है 2 अंडर रूट 3, ये स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 1, c का वैल्यू कितना दिया है 3। अब देखिए ये वाली बात जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 4, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा ये 3। तो मेरा इक्वेशन दिया कैसे, 2 अंडर रूट 3 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर किया 4, दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो इंटू, इसका कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा आपका 12। तो आपका ये हो जाएगा कितना 12 माइनस, ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये दोनों, ये कितना हो जाएगा 12, और ये दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 12। इसका वैल्यू कितना आ गया 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना हो गया 0। अब हमको इसका वैल्यू मिल गया 0। तो अभी हम लोग आगे क्या निकालने वाले हैं, इसका वैल्यू क्या करना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसका वैल्यू हम लोग को मिलने वाला है। आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं, आगे फॉर्मूला मेथड से क्या दिया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4ac अपॉन 2a कितना हो जाएगा माइनस बी में कितना दिया है 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 0 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 2 इंटू ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा -2 अंडर रूट 3। ये प्लस माइनस का मसला ख़त्म, तो आपका ये ख़त्म, इधर कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये 2 से 2 गेट कैंसल, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 3। तो x का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट 3। तो दूसरा क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस अंडर रूट 3 एंड माइनस अंडर रूट 3 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचाएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, उनका फ़ायदा हो सके। और हम लोग अच्छे से ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। नवंबर के पहले हम लोग सिलेबस पूरा ख़त्म कर देंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मैथ्स 1 मैथ्स 2 का पक्का है एकदम, हम लोग सीरियसली ख़त्म कर देंगे। दूसरा, वीडियो हमारी बैक टू बैक आती रहेगी, बीच में एक आध दिन कभी गैप हो गया तो हो गया, नहीं तो वीडियो हमारी बैक